अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। यादगार रहते आप, मौला सलामत रखे आप। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। कौन को भी इनको कुछ देके करा दूं मल्लिस बनना ऐसा नहीं तो आप कौन इनको आए बात इनको बुझे भी ना कर दे के मरवाने में दबस पट्टे हथिरा पट्टे वाजत ना पट्टे सब पट्टे या मालिक जलीला साहिब या क़ाइमुल क़ियामा अल्लाह या ख़ालिक़ व राज़िक़ व रब्बिक या ख़ुदी या वली मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या क़ियदत उम्मिका फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा या क़ियदत वलिदा अली मुर्तज़ा अलैहि सलाम या क़ियदत वलिदा हसन मुस्तफ़ा अलैहि सलाम या क़ियदत वलिदा हुसैन अलैहि सलाम शहीद करबला या क़ियदत वलिदा ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम या क़ियदत वलिदा मुहम्मद बाक़िर अलैहि सलाम या क़ियदत वलिदा जाफ़र सादिक़ अलैहि सलाम या क़ियदत वलिदा मूसा काज़िम अलैहि सलाम या क़ियदत वलिदा अली रिज़ा अलैहि सलाम या क़ियदत वलिदा मुहम्मद तक़ी अलैहि सलाम या क़ियदत वलिदा अली नक़ी अलैहि सलाम या अली हसन अस्करी अलैहि सलाम या साहिब रसूल ज़मान या इमाम ज़मानिना हाज़ा या हुज्जतल्लाह या नूरल्लाह या ख़लीफ़तल्लाहिल अकबर या मालिक दहर या क़ाइमुल क़ियामा या अबल ग़ैथ अदरिकनी 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 या क़ियदल अंबिया'i वल मुरसलीन वल औसिया'i वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा'i वस्सालिहीन वल मुमिनीन वल मुमिनात वल उलमा'i वल आबिदीन वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहया'i मिनहुम वल अमवात وبيقتل الوالد وخدامك وسفرائك ونقبائك وأقرائك يا ابن رسول الله يا صاحب العصر والزمان يا إمام زماننا هذا يا صاحب دورنا هذا يا نور الله يا هدى الله يا خليفة الله الأكبر يا مالك الدهر يا صاحب الدور يا قائم القيامة يا أبا الغيث या अबुल ग़ैस या अबुल ग़ैस या इस्मत अल-उमम या इस्मत अल-उमम या इस्मत अल-उमम या अबा सालिह या अबा सालिह या अबा सालिह या बक़ियत अल्लाह या बक़ियत अल्लाह या बक़ियत अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वजअलना मिन अंसारिक व आवानिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजा। एक सूरह फातिहा नवाज़ी शरीफ नजफ़ी और क्या है, हाँ अखिल नाम आपके लिए पढ़ दीजिए। बिस्मिल्लाह मोहम्मद अज्जिल फरजहुम।
हमशी तुम्हारे भाई हूँ जिंदगी से छुट कोई नहीं तन्हा हो नहीं, कोई नहीं तन्हा हो नहीं, मैं भी नहीं अब्बास नहीं आसिम सा पास नहीं हम मुझको किसी की याद नहीं, हम मुझको किसी की याद नहीं, पूछेगी अगर मुझसे सुबह इस जा मेरा जाओ से बोलो जाओ से बोलो भैया मेरे भी गलबा उजला बहुत दिन गुजर गए, सोहरा को गम हुआ के मुसाफिर इधर गए, कहती थी घर भरा हुआ वीरान कर गए, क्या जाने किस तरह मेरे बेटा अकबर वहाँ से आए, कुछ हादसा पड़ा शहीदी पर सफर में आए, किससे कहूँ जो सीखते नबी की खबर को जाए, अल्लाह मेरे बारो जल्दी वतन मिला, अल्लाह मेरे बारो जल्दी वतन मिला। शाहे मशरक़ैन के दुश्मन बाबे फातिमा के, दुश्मन बाबे फातिमा के नूर के, मांगो दुआ के सिफते पैगंबर की खैर हो, अब्बास व क़ासिम व अली अकबर की खैर
गर्मी का सफर अम्मा को उनका दूध बढ़ाना नसीब हो, फिर घर में लेके बैठे आना नसीब हो, फिर घर में लेके बैठे आना नसीब हो। ये कह के मुँह को ढाके रोई वो नगर, कुर्ता तमाम होने लगा आंसुओं से तर। नानी दिलासा देने लगी पास आकर, कुर्बान जाओ रोती हो क्यों ध्यान, कुर्बान जाओ रोती हो क्यों ध्यान। वीरा करेंगे शहर को, जंगल बसाएंगे, अब क्या खुदा न खास्ता आएंगे, अब क्या खुदा न खास्ता आएंगे। चर्चा हुआ ये शहर मदीना में जा बजा, सुगरा से आके मादर अब्बास ने कहा, जानू बसर झुकाए हुए रो रही हो क्या, शबीरा शुक्र का सजदा करो बजा, शबीरा शुक्र का सजदा करो बजा। के बफाश हरी है वारी हुसैन की, आती है कोई दम में सवारी, आती है कोई दमे सवारी हुसैन की। नानी ने तब ये उसे कहा हो के शाद सुगरा तुम्हें न था मेरे कहने का एतमाद। मैं कहती थी के आते हैं अब शाह खुशनेहाल, पूरी खुदा ने की जो मेरी पूरी खुदा ने की जो मेरी देखोगी आज बाप को, मादर को, भाई को, लो कपड़े बदलो चलो मेरे भाई को, लो कपड़े बदलो चलो मेरे भाई को। बोली मेरे दिल में है कुछ और ही ख्याल, जब तक ना घर में आएगा खैरुन्निसा का लाल, कपड़े न बदलूंगी न मैं गूंदूंगी सर के बाल, आने दो उनको जिनके लिए है मेरा, आने दो उनको जिनके लिए है मेरा। शिकवे करूंगी आंखों से आंसू बहाऊंगी, बाबा को ये बटा हुआ कुर्ता दिखाऊंगी, बाबा को ये बटा हुआ कुर्ता दिखाऊंगी। क्या हुआ सकीना को हशी क्यों आ गया, सकीना को हशी क्यों आ गया, सकीना को ये काम हो गई आखिर
सकीना को शिकायत अब नारसन का दिला सकीना को नारसन का दिला सकीना को ये गुर्बत छीन कर मुझे से ले गई क्यों खला सकीना को ले गई क्यों खला सकीना को अब सईद के मिलकर रोए अहले अदा सकीना को रोए अहले अदा सकीना को बेकसीना सकीना उठा सकी और दर्द दिल न खौफ के मारे सुना सकी खाए तमाचे शुम्र के जब तक के खा सकी सिंघम दा लोकवादन मदला सिंघम दा लोकवादन मदला रोई तो जालिमों ने जफा बेशुमार की आकर ये रब दे के मत दिया आकर ये रब दे के मत दिया की तो शुम्र पुकारा खामोश हो और चुप हुई तो बेपिदरी ने कहा कि रो गए शिद्दत असर से पुकारी के पानी दो भैया करके रह गए बाबा की क्या भैया करके रह गए बाबा की क्या कोई जो आंसू पोंछ के चश्मे बुराते दिल में समा गया था जो शुम्र नहीं कड़ा सोते में काम ये कहती थी रात भर फरियाद छीनता है गौहर शिमरे पर गौहर आता है अपने साथ हो जाकर आता है अपने साथ हो जाकर ज़ैनब भी संभालो कलेजा धड़कता है सज्जाद भाई देखो ये पुली सज्जाद भाई देखो ये पुली जब प्यास लगती रोके चचा को पुकारती दुखते जो कान शाहुदा को पुकारती आता न जब कोई तो खुदा को पुकारती जीने से तंगों के अदा पुकार जीने से तंगों के अदा
को कभी करती थी बयां कल जगह में जाऊंगी घर से मैं माँ रो कर वो पूछती थी कहो तो कहाँ कहाँ दरवाजे में तो बोले दरवाजे में तो बोले कभी वो असीर हो जाएगा कल एक तेरा मेहमान का मैयत किसी की नन्ही सी निकलेगी सुबह पुकारी लुटो चुकी अब लुटोंगी क्या बीबी ना लुटने का लो तुम पर मैं विदा गौहर छिने तमाचे लगे का शक़वार ज़ैनब की पुश्तनों के सीना से फिगार है लुटूंगी माल नहीं दर नहीं रहा अकबर नहीं रहा अली असगर नहीं रहा रहने को कैद खाना मेरा घर नहीं रहा हाथों में मगर हाथों में मगर दौलत है कौन चीज से जिंदा में खोऊंगी
मुश्किल आसान कर, तरक्की बख्श मुश्किल आसान कर। आप तमाम मोमिन से गुजारिश है एक मरतबा सूरह अल-हम्द की मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह और उनके तमाम साथियों की रुख से हेलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहum। आप तमाम मोमिन से गुजारिश है 5 मरतबा अम्मा युजीबुल मुस्तारा पढ़ के रहबर मौसम की हिफाजत, ईरान की हिफाजत, हिज़्बुल्लाह की हिफाजत के लिए दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुस्तारा इज़ा दआहु यक्शिफु अम्मा युजीबुल मुस्तारा इज़ा दआहु यक्शिफु अम्मा मुस्तर्रा इज़ा दआहु यक्शिफु अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु यक्शिफु अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु यक्शिफु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहु। मौसम की हिफाजत के लिए बुलंद तरीन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ईरान की कामयाबी, हिज़्बुल्लाह कामयाबी और इसराइल के निस्फ़ नाबूद होने के लिए बुलंद तरीन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुसलमान आज हम यहाँ हाजिर हो रहे हैं मौला की बारगाह में, तो मुसलसल हर जुमा सलाम के लिए हाजिर होते हैं। आज दुआओं में ख़ास दुआ यही है कि आज रहबर मौसम की अल्लाह की बारगाह में सेहत और तूल उम्र के लिए दुआ कीजिए कि फिर अली का बेटा मैदान में जैसे अल्लाह ने अम्र इब्न अब्दवत के मुकाबले में, अरब के मुकाबले में आमिरुल मोमिनीन को फतह दी, आज इसी तरह जरूरत है यहूदियों पर इस्लाम को कामयाबी मिले। इलाही आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन माता वलम यारिफ मामा ज़माने की फ़क़त माता में ततजाहिया सलामत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहum। और सामाइन इरशाद हो रहा है कि जो दुनिया से इस हालत में जाए तो अपने वक्त के इमाम की मारिफत न रखता हो, माता भी तलत जाहिलिया, इसकी मौत दौर जाहिलियत की मौत हो, यानी गोया वो कुफ्र की मौत जो इमाम की मारिफत न रखता।
सिर्फ इमामों के नाम याद करना या कराना काफ़ी नहीं है, इमामों की मारिफत होना चाहिए। और इमाम को इन ज़ाहिरी आँखों से देखने की ज़रूरत नहीं है, दिल की आँखों से इमाम को देखना। तो आपके दिल से एक आवाज़ आएगी कि है कोई जो इस निज़ाम कायनात को चला रहा है, उसी के वजूद से सारी कायनात आज बाकी है जो फर्जंद है। लिहाजा गिरामी ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को वक्त के इमाम की मारिफत हासिल कराएं और 12 इमामों की मारिफत हासिल करें। बेशक हर इमाम के बारे में हमारे बच्चों को मालूमात होने चाहिए, अबूल से लेकर आइने आलिम मोहम्मद इमाम हमारे पास वक्त भी है, जगह भी है, तमाम वसाइल मौजूद हैं आज, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम दीन से बेखबर हो रहे हैं, दीन से दूर हो रहे हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को सुधारना होगा और बेदारी पैदा करना होगा, इसलिए कि इमाम की मारिफत हमारी ज़िंदगी है। अगर आज हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें अपने इमाम की मारिफत हासिल करनी है। वो कौमें या तो मिट गई या वो कौमें बर्बाद हो गई कि जिनका कोई रहनुमा नहीं है, क्या बात है, जिनका कोई रहबर नहीं है, क्या बात है। जिनका कोई हाजिर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब हैं कि हमारा रहबर मौजूद है, हमारा हाजिर मौजूद है, बेशक, बेशक। हमारा इमाम जिंदा है। सल्ले अला मोहम्मद। नारे हैदरी, नारे सफदरी, नारे खैबरी, नारे बूजरी, नारे कंबरी, नारे पंजतनी, सलवात बाज़ बला आतंकवाद एक अलग चीज है और दिफा एक अलग चीज है। हिजबुल्लाह की तरफ से जितना भी हुआ है वो दिफा हुआ है। बेशक अब पूरी तारीख देख लीजिए कि हिजबुल्लाह ने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, बेशक दिफा किया है। बेशक और अगर दिफा न करेंगे तो जालिम हमारे सर पे आके बैठ जाएगा। बेशक तो जब जालिम आ रहा है तो उससे दिफा करना जरूरी होता है। इस्लाम की जितनी जंगें हैं वो सब दिफा है, अटैक नहीं है। कोई भी जंग आप देख लीजिए, 83 जंगों में पैगंबर की कि पैगंबर ने खुद जाके कभी चढ़ाई की हो, दिफा किया है, रोका है। और इसी रोकने को जंग कहते हैं, जिहाद कहते हैं। लिहाजा हसन नसरुल्लाह किसी आम जात का नाम नहीं है। वक्त का मुख्तार था हसन नसरुल्लाह, बेशक वक्त का मुख्तार था हसन नसरुल्लाह। जैसे यजीदी मुख्तार सकाफी से डरते थे, वैसे यहूदी हसन नसरुल्लाह से डरते थे। बेशक यहूदियों के दिल में जो खौफ था वो हसन नसरुल्लाह का खौफ था। और किसी मीडिया वाले ने 2 दिन से पूछा, किससे पूछा था कि क्या नाम है इसका, इजराइल वाले से, नेतन्याहू से, कि तुझे किससे डर है? तो 3 मरतबा किसका नाम लिया था? ईरान, ईरान, ईरान। सही बात। डर किससे है? सिर्फ ईरान से डर है, बाकी किसी से डर नहीं है, ईरान से डर है। क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि ईरान क्या चीज है, ईरान के अंदर कौन सा जज्बा है, कौन सा हौसला है। और ईरान जो जिंदा कौम है वो 2 चीजों की वजह से है, आजादारी इमाम हुसैन, विलायत अली इब्न अबी तालिब। तो डर किससे है? ईरान से डर है। आज भी अगर खौफ है तो ईरान से खौफ, ईरान से डर है। पीठ पीछे वार करता है इजराइल, सामने से आके लड़ने की उसके पास हिम्मत नहीं है। लिहाजा आज दुनिया देख रही है कि आतंकवादी कौन है और वो कौम कौन सी है जो मजलूम है, जुल्म कर रहे हैं यहूदी और ईसाई। इसलिए हमेशा यहूदी और ईसाइयों से इस्लाम ने, कुरान ने अपने आप को बचाने के लिए कहा।
570 बरस तक पैगंबर का इंतजार करने वाली कौम है यहूदियों की और ईसाइयों की, मगर नबी के आने के बाद सबसे बड़े जो दुश्मन बने हैं वो यही दो कौम बनी है, यहूदी और ईसाई। 570 साल तक इंतजार किया है कि आखिर नबी आएगा तो हम उसकी बैयत करेंगे, उसको तस्लीम करेंगे, उसका कलमा पढ़ेंगे। तो जनाब ईसा ने पेशन गोई दी थी, आती मिन बादी इस्मो अहमद, मेरे बाद जो नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा, उसको तस्लीम करना, जो उसको कबूल करेगा वही राह रास्त पर होगा और निजात पाएगा, और जो उस नबी को छोड़ देगा वो मुझे मानने के बाद भी गर्क हो जाएगा, वो आखिरी नबी है। 570 वर्ष इंतजार करने के बाद सबसे ज्यादा दुश्मनी और मुखालिफत इन्हीं दो कौमों ने की है, यहूदी और नसारा। जंगे खंदक के मौके पर मौला कायनात की भरपूर जवानी है, एक सलावत पढ़े 25 बरस के जवान है मौला कायनात, जंगे खंदक के मौके पर जवान है मौला। और आज जैसे आपने देखा कि 56 मुल्कों का अकेला भाई बना है, बहनों का अकेला भाई बना है ईरान। 56 बहनों का अकेला भाई बना है ईरान। 56 हमने हमारे हिंदुस्तान में 56 इंच का सीना देखा था, क्या बात है। मगर रहबर ने बता दिया कि मैं 56 बहनों का भाई हूँ। एक सलावत सुना था ना कि 56 इंच का सीना, लेकिन 56 बहनों का जो भाई बना है वो ईरान बना है। अब ये 56 बहनें कौन सी हैं देख लीजिए। खंदक का मैदान है, पैगंबर ने खंदक खुदवा दी है अतराफ में, ताकि दुश्मन अटैक करे तो जरा हम उसको अपने आप तक पहुंचने में इतना उसे आसानी ना हो। लेकिन वो आने वाला इतना बहादुर था जो अपने घोड़े को जश्त करके खंदक के ऊपर से आ गया, खुदा के खंदक के ऊपर से घोड़ा खुदा के पैगंबर की तरफ आ गया, और आने के बाद ललकारने लगा। और ललकार क्या कह रहा था कि कौन है जो मेरे मुकाबले में आए। तुम तो कहते हो कि हमसे मारे गए तो भी जन्नत में जाओगे और हमें मार के भी जन्नत में जाओगे, आज मैं जन्नत बांट रहा हूँ, कौन है जो मर के या मुझे मार के जन्नत ले ले। कितना अच्छा सौदा था। पैगंबर इस्लाम ने अपने आसान, अभी वही मंजिल है, 56 बहनों से कहा कौन है जो इसके मुकाबले में जाए, मगर एक ही भाई उठा जिसका नाम अली था। एक सलावत पैगंबर ने इतना सख्त लहजा किसी मौके पर इस्तेमाल नहीं किया जितना सख्त लहजा खंदक के मैदान में इस्तेमाल किया है, जो कि अम्र इब्न अब्द ने पैगंबर के खैमे पर नेजा मार दिया था। नेजे से पैगंबर के खैमे को उसने चीर दिया, मार दिया। पैगंबर ने फरमाया मन ले हाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए। पैगंबर ने कहा मन ले हाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए। अब इतना बड़ा पैगंबर ने तोहफा दिया, और उसके बाद कुरान बरज़ अल ईमान कुल्ले ही इला कुल्ले कुफ्र, आज जो भी जाएगा वो कुल्ले ईमान होगा कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में। अब तो जा सकते हैं, जिसके जाने वाला कुल्ले ईमान होगा और जिसके मुकाबले में जाएगा वो कुल्ले कुफ्र होगा। पैगंबर ने कहा कौन है इसके मुकाबले में जाए, मगर कोई नहीं उठा। बल्कि एक साहब तो ये कहने लगे कि हमने इसे देखा है, इतना बहादुर है, अकेला हजारों से लड़ता है और उठने के बच्चे को बाएं हाथ पर उठाकर उसको ढाल बना लेता है। यानी हौसलों को और पस्त किया जा रहा था। उस मौके पर उठा तो अबू तालिब का शेर उठा, या रसूल अल्लाह, मैं जाऊंगा अल्लाह के रसूल इसके मुकाबले में। पैगंबर इस्लाम ने 3 मरतबा मौला कायनात को बिठाया
कभी कोई ये ना कह दे कि एक ही मर्तबा में पैगंबर ने दूसरा चांस देते, तीसरा चांस देते तो हम जो है ना तैयार हो जाते। हमें सोचने का मौका ही नहीं दिया। पहली मर्तबा में अली उठे और सर पे अमामा रख दिया। पैगंबर ने 3 मर्तबा कहा कौन है जो इसके मुकाबले में जाए, कौन है इसके मुकाबले में जाए। और इतने सख्त लहजे में पैगंबर कह रहे थे कि मन ले हाजल कल्ब, मगर कोई नहीं उठा। कौन उठा? अकेला अली उठा। और उठने के बाद अना या रसूल अल्लाह, मैं जाऊंगा इसके मुकाबले में। तो पैगंबर इस्लाम ने अपना अमामा सर पे रखा, अपनी रिदा दोष पे डाली और अपने सीने से लगा के कहा परवरदिगार इसके दोनों हाथों पर फतह देना। एक सलावत में हजारों से लड़ने वाला अकेला और एक मेरा मौला अली। सारे यहूदी, सारे कुफार, सारे मुशरिकीन आज भी याद रख लें कि अगर उसकी मदद शामिल हाल हो जाए तो ना खंदक कोई माने रखती है, ना खैबर कोई माने रखता है। हजारों से लड़ने वाला आ जाए तो भी एक जुल्फिकार के वार में खत्म हो जाएगा और खैबर में मरहब आ जाए वो भी एक जुल्फिकार के वार में खत्म हो जाएगा। ये दुनिया को समझ लेना चाहिए, इसलिए कि ये अली वाले हैं। अगर उधर से अता हो गई तो फिर ये किसी से डरने वाले नहीं हैं। और जिंदगी और मौत का फलसफा याद रख लीजिए, डरते नहीं है मौत से, डरती है हमसे मौत। हम लोग करबला से कफन लेके आते हैं। जिनके पास करबला का कफन साथ लेके चलते हो उन्हें मौत से कौन क्या डराएगा? उन्हें मौत से कोई क्या डराएगा? जो करबला का कफन साथ रख के मुसल्ले के पास रख के जो कफन नमाज पढ़ाएगा उसे ये दुनिया वाले क्या डराएंगे? इसलिए कि अगर मौत से डरा जाए तो फिर जीना जिंदगी का मकसद नहीं है, मर जाना बेहतर होगा। इसलिए कि यह मौत मौत नहीं है, मौत शहादत है। अम्र इब्न अब्दवत पुकार रहा था, कोई मुकाबले में नहीं गया तो सिर्फ मेरा मौला गया। और उसके बाद जब मैदान में पहुंचे तो मौला ने उससे कहा सुना है कि तो 3 शर्तों में से एक शर्त मानता है। कहा हाँ बताइए क्या बात है? तो मैं चाहता हूँ कि तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। कहने लगा नहीं। मौला ने फरमाया तो वापस चला जा। का ये मुमकिन नहीं है, औरतें हंसेंगे मुझ पर। जब इतना बहादुर और मैदान छोड़ के आ गया तो मौला ने फरमाया मैं भी पैदल हूँ, तू भी पैदल हो जा। जंगे खंदक के मौके पर मौला कायनात घोड़े पर सवार होके नहीं गए। एक सलावत पढ़े पैगंबर ने फरमाया बरज़ल ईमान कुल्ले ही अला कुल्ले कुफ्र। आज कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। तो याद रखिए जो भी अली के मुकाबले में आएगा वो कुफ्र होगा। कभी भी आए, किसी मौके पे भी आए, जो भी अली के मुकाबले में आएगा वो कुल्ले कुफ्र होगा। लिहाजा याद रखना चाहिए कि ये अली इब्न अबी तालिब की जात है। तो उसने जस्ट मारे घोड़े से, नीचे कूदा और कूद के ही तलवार निकाल कर अपने घोड़े के पैरों को काट दिया और घोड़ा जमीन पर तड़पने लगा। ये बता रहा था कि मेरी तलवार में इतनी धार है कि एक ही बार में 4 पैर घोड़े को उसने काट दिए। मौला कायनात ने तड़पते हुए घोड़े को देखा और उसके बाद आपने जश्न की और पहले उसके पैरों को काटा और फरमाया कि बता दर्द कैसे होता है। एक सलावत पढ़े आज जरूरत है कि हम सीरत मौला कायनात आइम्मा की सीरत पर अमल करें और अपनी जिंदगी को उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर गुजारें। और आपने इस मौके पर मौला की बारगाह में हाजिरी दी है। अल्लाह आप सबकी दुआ को मुस्तजाब फरमाए और यही आज दुआ है कि मौला रहबर मौज़म की हिफाजत फरमाए, गैब से ईरान की मदद फरमाए। जब शाह को सफ़र में बहुत दिन गुजर गए सोरा को गम हुआ कि मुसाफिर क्यों रह गए। अभी ये सूरत परेशान कि वो मुसाफिर गए थे मदीने से, आखिर वापस आए क्यों नहीं। बीवी सुगरा परेशान हो गई, मुसाफिरों के इंतजार कर रही थी कि मेरे मुसाफिर मेरे बाबा कहाँ है।
लेकिन सुगरा को क्या खबर कि करबला में भरा हुआ हुसैन शहीद। अजीजों, जब रिहाई मिलती है कैसे किसी को, तो उसकी सबसे ज्यादा जो जल्दी होती है वो अपने घर पहुंचने की, कि मैं जितनी जल्दी हो सकता अपने घर पहुंचूं। लेकिन ये अजीब कैदी हैं, कैद से रिहाई मिली तो कोई कैदी शाम से निकलने के लिए तैयार है। क्या रह गया जिंदा में कि हर कैदी है रोता, हाँ अपनी सकीना से जुदा होते हैं साथ, सकीना को छोड़ के जाने के लिए दिल नहीं होता। इसलिए कि सबसे ज्यादा जो अपने वतन को याद करती है वो यही बच्ची थी। सरे शाम बैठ जाती, परिंदों को आते हुए जाते हुए देखती और पूछती, अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, ये परिंदे कहाँ वापस आ रहे हैं? तो बीवी फरमाती, बेटी ये अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो सकीना तड़प के कहती हूँ कि अम्मा हमें अपने वतन जाना कब नसीब होगा, हम अपने वतन कब जाएंगे? जो सबसे ज्यादा वतन को याद करते थे वो जिंदान शाम में हमेशा के लिए सो गई। सैयद सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा मेरी बहन को संभालो। अब जो बीवी ज़ैनब ने सकीना को संभाला तो मन का ढला हुसैन के रुखसारों पे रुखसार रखे हुए थे और ये कहते कहते बच्ची दुनिया से चली गई। बाबा जब नींद आ रही थी शामे गरीबा में तो आपके सीने पार के सो गई थी, तो फूफी ने मुझे जगा दिया तो मुझे नींद नहीं आई थी। बाबा अब तुम मेरे सीने पर आए हो बाबा, मुझे हमेशा के लिए सुला दो बाबा। सकीना बहुत जागी हुई है बाबा। अला लानतुल्लाहि अला कौमिस ज़ालिमीन वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामा यक़लिबून। बारिला हमारी इस खलील इबादत को कबूल फरमा, जान हमारी इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, परचम इस्लाम को सरबलंदी अता फरमा, ज़ालिम हुकूमतों को रिश्त नाबूद फरमा, सीरिया इराक में इस्लामी हुकूमत कायम फरमा, हिज़्बुल्लाह की गैब से मदद फरमा, हिज़्बुल्लाह की हिफाजत फरमा, रहबर मौज़म खामेनी की हिफाजत फरमा, ईरान की हिफाजत फरमा, गैब से ईरान की मदद फरमा, इसराइल और अमेरिका को इसको नाबूद फरमा, नेतन्याहू को उसके मकसद में नाकाम नामुराद फरमा, नेतन्याहू को इसको नाबूद फरमा, अल्लाह इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको मौला के नासिर मददगारों में शुमार इलाही आमीन। दुआ की कबूलियत के लिए बुलंद तरीन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक सूरह फातिहा। एक सूरह फातिहा तमाम हाजिरीन के तमाम मरहूमीन जो हाजिर होते थे जो मरहूम उनके वो मरहूमीन बिलखुसूस नजर भाई के तमाम मरहूमीन के जिस पर हुसैन 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 जंगल में सारा घर अम्मा तुम्हारा लुट गया जंगल में सारा घर। अम्मा लहू में डूब के अकबर गुजर गया। लैला का दिल हुसैन का नूरे नजर गया। 18 साल
जिसको मर गया 18 साल पाला था जिसको मर गया कफन लगा मेरे अकबर के कल्ब पर तुम्हारा लुट गया जंगल में सारा घर तुम्हारा लुट गया जंगल में सारा घर किस्मत में आए पूरा को देवा बना दिया अम्मा लहू लहू नौशाद करबला भाई जो लाश पर गए देखा ये माजरा भाई जो लाश पर गए देखा ये माजरा बिखरे हुए थे लाश के टुकड़े इधर उधर अम्मा तुम्हारा लुट गया जंगल में सारा घर हाय 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 दारत हरम की बाई का सिलदार सो गया लश्कर हुआ तमाम अलमदार सो गया लश्कर हुआ तमाम अलमदार सो गया पहुँचे थे शालाश का तामे उड़े कमर अम्मा तुम्हारा लुट गया जंगल में सारा घर अम्मा तुम्हारा लुट गया जंगल में सारा घर जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा जिंदा के दीवारों से टकराती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा कानों से टपकता है लहू शान पर मेरे कानों से टपकता है लहू शान पर मेरे जालिम की अज़ियत मुझे तड़पाती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा मन हाय 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 जाती प्यासी हाय 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 या हुसैन या हुसैन हाय 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 मर जाऊंगी प्यासी हाय 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 न कभी मांगूंगी पानी
घर के मसालिम ये नन्ही सी दुख तेरी घबराती है बाबा। जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा, जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा। हुसैन 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 याल 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 अब्बास अब्बास हुसैन हुसैन हुसैन। अस्सलाम वालेकुम बिल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम जमीअन शुहदाए करबला। अस्सलाम वालेकुम अली इब्न हुसैन। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इब्न अली। अस्सलाम वालेकुम जाफर इब्न मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मूसा इब्न जाफर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम गरीब अल गुरबा। अस्सलाम वालेकुम मुईन अल दुअफा वल फुकरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इब्न अली। अस्सलाम वालेकुम अली इब्न मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम हसन इब्न अली। अस्सलाम वालेकुम हुज्जत इब्न हसन। अस्सलाम वालेकुम साहिब अल असर व ज़मान। अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनत ज़मान। अजरल्लाहु तआला फरजन व सल्लल्लाहु तआला मखरजन व ज़हूरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़ियारत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पढ़ते हुए रोज़े जुमा कुर्बतन इलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या हुज्जतल्लाहि फी अर्ज़ी। अस्सलामु अलैकुम या इल्लल्लाहि फी ख़ल्क़ी। अस्सलामु अलैकुम या नूरल्लाहि लज़ी यहदी बिहिल मुहतदून व युफ़र्रिजु बिही अनिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम अय्युहल मुअज़्ज़बुल क़ाइम। अस्सलामु अलैकुम अय्युहल वली वन नासिर। अस्सलामु अलैकुम या सफ़ीनतन नजात। अस्सलामु अलैकुम या ऐनल हयात। अस्सलामु अलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि व अला बैतिका तय्यबीन ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम अज्जलल्लाहु लका मा वअदका मिनन नस्रि व ज़ुहूरिल अम्र। अस्सलामु अलैकुम या मौलाया नमलका आरिफुल मौलाका وأخراك تقرب إلى الله تعالى بك وبأهل بيتك وانتظر ظهورك وظهور الحق على يديك وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستجدين بين يديك في جملة أوليائك يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يوم المتوقع فيه الظهور والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك وانا يا مولاي فيه سيفك وجلالك وانت يا مولاي كريم من اولاد الكرام مأمور ضيافته فالإجارة فاعذبني أجرني صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأنت المستعان عليك المشتكى وإليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد
वली الذين فرسالين طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرجنا بحقهم فرجا عاجلا كريما كلمح البصر وهو أكرم या मोहम्मद या अली या अलियो या मोहम्मद इक्वानी वइन्नकुमा काफियान वंसुरानी वइन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिब अल-असर वल अमान अलगौस 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 अदरिकनी 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 असा 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 अलजल 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 या रहमर राहिमीन बिहक़ मुहम्मद वालिल ताहिरीन बारिला मोहम्मद वाले उम्मत का वास्ता, चारदा मौसमिन का वास्ता, 72 शोदा का वास्ता, हम सबको आबाद व शाद रख, हर बला और परेशानी से महफूज रख। एक सूरे फातिहा राहत अली मिर्ज़ा और हमारे हसनैन के वालदैन के लिए और हमारे अली भाई के वालदैन के लिए और जुमला मोमिनात के लिए पढ़ दीजिए। बिस्मिल्लाह। बारिला मोहम्मद वाले उम्मत का वास्ता, चारदा मासूमिन का वास्ता, मौसम साहब को सेहत कुल्ली अता फरमा। और एक हमारे क्या सैयदा बेगमा आज ऑपरेशन है उनका, इस वक्त उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। बारिला मोहम्मद वाले उम्मत का वास्ता, हमारे सैयदा हमारे फातिमा बेगम की सेहत कुल्ली अता फरमा।